हाँ तो वही नंबर बताना है हमें। उसमें जरूरी थोड़ा है मेंशन किया है कि इंटीजर में दोनों इंटीजर हो सकते हैं, प्लस इंटीजर भी होते हैं और माइनस इंटीजर भी होते हैं, तो हमें दोनों देखना है। -3। हाँ उसके आगे भी तो आएगा, उसके आगे भी 0 भी आएगा, वो भी इंटीजर है। 1 मैंने कहा था कल। नहीं भाई 7 3 बार लिख दिया क्वेश्चन मैंने, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार लिख दिया क्वेश्चन। ना ना। हाँ उतरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम मान लिए। तो हमें। हाँ लिख ले रहा हूँ। हाँ हाँ वही होगा। तो आ गया -2। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यानी -3 भी इंक्लूडेड है। मैंने पहले ही इस चीज समझा दिया। नहीं है तो गलती कर दो, ठीक कर दो उसको। हम कह रहे हैं सच है ना ये बात। हाँ तो उससे क्या बात, एनसीईआरटी ठप्पा लगा है ना, एनसीईआरटी कभी भी ना बोलेगा। मेरे में लिखा है इक्वल टू साइन, तुम्हारे में नहीं लिखा है तो शायद गलती है, उसको इक्वल टू साइन लगा दो वहां पे। तो -3। हाँ 7 नहीं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यही मेरा आंसर क्या ला जाएगा रोस्टेड फॉर्म में। और ये था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा गया था क्वेश्चन, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब उसी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ हाँ तो बता देंगे क्या दिक्कत है। लिखते हैं ना, देखते हैं क्या कहते हैं। देखो होता है 5। हाँ 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 डाल सकते हैं डाल सकते हैं। तो क्या नाम बताया तुमने, आंसर क्या बताया, कहाँ शुरू करेंगे। 3 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये और नेचुरल नंबर आ गए सारे। सही है, पहला आंसर आ गया। आसान था। अगर दूसरा बनाने का मन है तो दूसरा बना के देखो। मेरी तरफ से हमने जितना पढ़ा दिया है उससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और किसी में कोई तुमको डाउट लग रहा हो तो बताना, तो भाग गया। छोड़ ना, तुमको बैठना तो है ना। अब मुझे लगा क्वेश्चन भी बनाना है। ये वो लोग को मेरे को उसको वो करना है। आगे पढ़ते हैं एमपीटी सेट को, उसको रहने दो, एक्सरसाइज बना लेगा तुम सारा क्वेश्चन। हाँ चलो अच्छी बात है। आगे पढ़ते हैं। द एमपीटी सेट कंसिडरिंग द सेट हैज a containing numbers x is such that x is a student of class 11th presently studying in a school. We can go to the school and count the number of students presently studying in a school class 11th. Thus the set A contains finite number of student of element. We now write the another set of B as follow. Has B set as a number of x such that the x is a student presently studying in both class 10th and 12th, 10th and 11th. We observe the student cannot study simultaneously in both the class, so they B contain no element
एट ऑल। अच्छा, अब ये को क्या कहा, समझ में आया तुमको? कुछ समझ में आया क्या मैंने पढ़ा, ये क्या मैंने बताना चाहा इम्पीटी सेट का मतलब? हाँ खाली। तो ये कहने का मतलब है कि मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए इम्पीटी सेट को, कि एक स्कूल गया एक आदमी इन देखने के लिए कि क्लास 11th में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उसने क्या बोला कि जाके काउंट करो कि क्लास 11th में कितने बच्चे हैं। तो वो गया, उसको एक काउंटेड नंबर मिला जिसमें बच्चे को गिन के देखा तो बोला हाँ मान लो कि 102 बच्चे थे जो 11th में पढ़ रहे थे किसी पार्टिकुलर स्कूल में। फिर बोलता है किसी बी आदमी को कि तुम जाओ और तुम उस स्कूल में जाओ और पता करो कि कितने बच्चे हैं जो क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं और क्लास 11th में भी पढ़ रहे हैं। तो क्या उसको कोई बच्चे मिलेंगे? कोई बच्चे नहीं मिलेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो दोनों स्कूल दोनों क्लास में पढ़ रहा होगा। लेकिन हाँ ठीक है, तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो कि क्लास 10th में ही पढ़ रहा हो और 11th में ही पढ़े। हाँ, तो इसी केस में जब इसका आंसर लिखेगा ना वो उसको क्या मिलेगा आंसर में? उसको मिलेगा 5। ये जो 5 लिखते हैं इसका मतलब होता है एमपीटी सेट। मतलब जब वो आदमी कॉपी पे लिख के लाया कितना नंबर मिला उसको तो बोलेगा मुझे कुछ नहीं मिला, तो वो जीरो लिख के नहीं आएगा, वो बोलेगा मुझे नल सेट मिला, या मुझे लिखेगा वो 5, जीरो लिख के उसको काट देगा। इसका मतलब होता है 5, या कुछ लोग बोलते हैं इसको नल सेट बोलते हैं, NULL। बनाएगा अभी तक पढ़ाई भी किए, बनाने कहाँ दिए थे, इधर पढ़ाई थ्योरी में ही ये क्वेश्चन है। मतलब आगे कोई बच्चा पूछेगा तो कैसे बनाएंगे? नहीं, समझाना भी था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी सेट में कोई नंबर ही कंटेन नहीं करता है, तो ये बनाना जरूरी भी है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में तुम फंस जाओगे जहां तुम्हें कोई आंसर ही नहीं मिल रहा होगा, तो उस केस में तुम क्या जवाब दोगे? तो बोलोगे तुम इम्पीटी सेट का वो क्वेश्चन है ऐसा इस। हाँ हाँ, तो वहां बोलेंगे ये 5 है उसका आंसर, उस केस में ये आंसर आएगा जहां पे कोई नंबर ही लाई नहीं करता उसके अंदर। आगे आगे और है, डेफिनेशन है, थ्योरी है इसके ऊपर बेस्ड। डेफिनेशन कहता है पहला, the set which does not contain any element is called empty set or null set or void set. According to the definition, B is empty set while A is not an empty set. मैंने कहा ना A कंटेन करता है सेट लेकिन B कंटेन नहीं करता है, तो B को बोलेंगे empty set, A को बोलेंगे is not a empty set। अब कहता है सेट, हाँ क्या सही है? हाँ ठीक ठीक। The set A contained value of belong x such that 1 to 2 and x is a natural number. Then A is an empty set because there is no natural number between 1 and 2। ठीक है। अब कह रहा है कि empty set का एग्जांपल क्या हो सकता है वो पूछ। पता नहीं, अब ये टीचमेंट का गड़बड़ी है कि पता नहीं, मेरा कोई गड़बड़ी नहीं है। आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ देर का बात है। हमेशा ना कुछ रहता ही है, उसको हम लोग क्या देख रहे हैं? इम्पिटी सेट और उसका एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, ये कहता है द लेट इज अ सेट ए। मान लीजिए कोई सेट ए है, उसके अंदर कुछ वैल्यू कंटेन करता है, मान लीजिए x, उसकी वैल्यू क्या है? 1 is x belongs to 2, 1 x less than 2 where x is a natural number, where x is a natural number, natural number, x is your natural number where, अब तुम सोचो मैंने क्या लिखा है? x लेस देन 2 लेस देन x, सॉरी 1 लेस देन x लेस देन 2 लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ कि
कि एक नंबर वो होना चाहिए जो कि 1 से 2 के बीच में हो, और वो क्या हो, नेचुरल नंबर भी हो। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हाँ सोचो 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 सोचो। ए सेट वैसा सेट है जिसके अंदर में एक्स वो नंबर है कि एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, यानी x <2। इम्पॉसिबल है। करेक्ट, ठीक है, यही बात है। हाँ, तो इसलिए कहेंगे तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जो कि 1 से 2 के बीच में हो और वो नेचुरल नंबर हो, तो बोलेंगे ए सेट कंटेन्स इम्पिटी वैल्यू। द ए इज द इम्पिटी सेट। द इम्पिटी सेट ए इज अ इम्पिटी सेट बिकॉज, लिखेंगे बगल में, बिकॉज देयर इज नो वैल्यू lie between 1 to x to 2, 1 to 2। नो नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 1 to 2। नो नेचुरल नंबर। हाँ तो अभी ला सकते, वो भी ला सकते, वो बता देता हूँ। नेचुरल नंबर नहीं बदल भी सकता है कि इस चीज की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी हमारा चीजें जो हम लोग पढ़ के आते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन आ जाती है। तुम चाहो तो इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। काहे हम ये चीज नहीं बता रहे ना, ये चीज 12th में फिर से पढ़ना है सेट, फिर से वहां फंक्शन आएगा, तो वहां पे ये चीज आंसर में लिखा मिलेगा, तो वहां पे ये चीज इंट्रोड्यूस हो जाएगा 5। अभी तक नहीं बोला है 5, लेकिन बोलना चाहिए उसको ये बात। इस आंसर का मतलब यही होता है। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर का क्या मतलब है, ये ब्रैकेट में आंसर इतना सिंपल लिख सको, या फिर ये बात बताओ, समझाओ, और उसके बगल में आंसर ये लिख दो, ये परफेक्ट आंसर कहलाया। समझ में आई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला कह रहा है बी इज ए सेट। पूरा एक एक चीज करेंगे, शुरुआती दौर में ना कोई भी चीज को एस्केप नहीं करेंगे, तब ना अच्छा मजे से आएगा पढ़ने में मजा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कोई सेट बी है, ये सब इम्पीडी सेट का एग्जाम्पल चल रहा है। कहता है एक्स है और एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, and x is a rational number, and x is a rational number, rational number। ठीक है, फिर कहता है फुल स्टॉप देन बी। हाँ, अब ऐसा कोई नंबर बताओ जो कि इसके बीच में हो और वो रैशनल नंबर हो। लड़का भाग गया। क्वेश्चन इन योर बोर्ड स्क्रीन और आंसर। हम भाग जाए आगे तेज पढ़ने में नहीं करेगा तो फिर बोलेगा मेरा शिक्षा ठीक है सर, आप ही नहीं पढ़ा है ठीक से। हाँ, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको पढ़िए और बताइए क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, तो कोई चीज हम बताए नहीं, हम तुमको देख लिए स्क्रीन से, तुम गायब हो गया था तो हम समझ गए कि तुम भाग गया। रेशनल नंबर होता है जिसको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते थे। यहाँ एक्स स्क्वायर -2 है, इसके दो रूट्स क्या क्या निकलेंगे। अगर नहीं सोच पाओ तो बताना हमको, हम हेल्प कर देंगे।
इसलिए तो आइडिया नेट बकवास है। हाँ हाँ, तो क्लास में तुम है। हाँ, अब देखो, अब इसके अगर हम फैक्टर निकालना चाहें तो क्या होंगे फैक्टर? एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो है। हाँ, क्या गलती है? हाँ नहीं है तो उसके आंसर क्या होंगे वो पूछना चाह रहे हैं। हाँ, जीरो नहीं आएगा। हाँ, नहीं समझे? हाँ, मतलब इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे ना, ये जो इस जो क्वाड्रेटिक दिया है यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है, इसके जो आंसर एक्स की निकलेगी, क्या वो एक्स कहलाएगा रोशन नंबर? हमें ये बतलाना है। अगर आएगा तो वो नंबर क्या है वो बतलाओ। तो उसको आंसर होगा क्या वो तो कम से कम निकालो। माने नहीं आएगा तो क्या आएगा वो तो चाहिए हमको ना। टेंशन तो है, क्लास है तो टेंशन होगा। हाँ हाँ, करेक्ट है। तो आंसर क्या बन गया? हाँ बोलो। हाँ तो बस आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में। हाँ तो x की वैल्यू रूट टू मान रहे हो ना, वो भी आंसर सही है। तो हम x की इक्वल रूट टू का स्क्वायर, ये चलेगा। हाँ तो यहाँ से क्या लेंगे? स्क्वायर रूट बोथ द साइड। तो अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? x इक्वल्स टू रूट टू। सही। अब रूट टू से जब कोई बाहर निकलता है तो उसके साथ में प्लस माइनस साइन जरूर आता है, क्योंकि रूट हमेशा तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस रूट टू। अब ये रूट टू कैसा नंबर है? रूट टू कैसा? इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। हाँ, इरेशनल है। तो हाँ हाँ, तो यही वो क्वेश्चन कह रहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इज एक्स इज ए रेशनल नंबर। हम बोलेंगे नो, देर इज नो सच रेशनल नंबर कम फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक, योर ऑल आंसर कम्स टू बी अ इरेशनल नंबर इज लाइक दैट, इज एक्स इक्वल्स टू रूट टू इज योर। मैथमेटिक्स कहता है आपको स्टेप्स को रूल में फॉलो करना चाहिए। अगर आप उल्टे पुल्टे ढंग से कीजिएगा ना तो वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, हाँ लो ना कर दिए, जो तुम बोल रहे हो कर दिए। लो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू। हाँ फिर, अब बोलो। हाँ वो भी हो जाएगा। हाँ प्लस माइनस ये भी चलेगा। तो ये भी समझ पाओ तो अच्छी बात है, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, ये भी मेथड सही है। गुड 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 गुड, ये भी अच्छा मेथड है, ये भी सही मेथड है। सही। हाँ सही है। अब हो गया, ज्यादा 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 सेंटीमेंट नहीं होना, ज्यादा इसको लेके इमोशनली नहीं हो जाना है। क्वेश्चन ही तो है, इतना क्या सोचना है। हाँ, और इसमें बोले ना पीएचडी भी करने पे ऑक्सफोर्ड भी नहीं मिलता है इसमें। मैथ्स को लोग इतना वैल्यू नहीं करते हैं। केमिस्ट्री में कर लो, फिजिक्स में करो, अच्छी बात है। मैथ्स में पीएचडी कर लो, कोई फायदा नहीं। फायदा है लेकिन ऑस्कर तक नहीं मिलता है, इसमें कोई अवार्ड नहीं मिलता है। फिजिक्स में अवार्ड मिलता है। अगला चलते हैं, पॉइंट नंबर सी पढ़ते चलते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है सी इज अ सेट ऑफ C is a set of X where X is such that X is a even prime number. Even prime number. X is a हाँ
इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। हाँ 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 हाँ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक ठीक। ठीक है। तो जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, मतलब मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, जाके हिमांशु कुमार ठाकुर से कांटेक्ट करें, उनसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछे। ठीक है। हाँ, सही समझाएंगे। हमने बोल दिया ये बात। हाँ। हम्म। हम्म। वन फैक्टर। अगला क्वेश्चन कहता है, इसलिए उसको प्राइम नंबर नहीं कहते, कंपोजिट नंबर कहते हैं उसको। हाँ 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 हाँ। सही है। हम्म। हम्म। हाँ हाँ हाँ। ठीक 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 ठीक। ओके ओके। हाँ। बस 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 बस। पानी पी। अगला टॉपिक है फाइनाइट। फाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट। पता नहीं। अब देखो ना, बीच में भागने का मन हो तो भाग जाना। हमको तो शुरुआत करने का मन, क्योंकि बैठे हुए हैं तो क्या करें। शुरुआत करते हैं। कहता है सेट ए कंटेन करता है कुछ वैल्यू को, मान लो 1 2 3 4 5। सेट बी कंटेन करता है कुछ वैल्यू को, मान लीजिए A B C D E F G। ठीक है। इसमें एफ मिसिंग है, तो कितना नंबर हो गया ये। और कोई मिसिंग है नहीं, बाकी नहीं है, 6 नंबर है। ठीक है। फिर कहता है द सी इज ए सेट ऑफ, सी इज ए सेट ऑफ मे द मैन ऑफ लिविंग प्रेजेंटली, द मैन लिविंग, मैन लिविंग presently, presently in different parts of the world, in different parts, in different parts of the world। हो गया। different parts of the world। we observe that A contains 5 element, हाँ 5 element है, and B contains 6 element, हाँ 6 element है, and C, but in a C, but it is a sum, does not does C contains, as it is we do not show the number of element in C, but it in some natural numbers।
लेकिन सी में कंटेन करता है कुछ नेचुरल नंबर। क्या कहना चाह रहा है, सी कंटेन करता है मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये वो नंबर कंटेन करता है जो दुनिया के अलग अलग भाग में लोग जिंदा हैं। 11:30 बजे क्या? क्वेश्चन पढ़ो, आओ पेज नंबर 6 पे देख लो, हम रीड आउट कर दिए सारा चीज। The number of element of a set S is, we mean that the number of distinct element in a set we denoted as n of set S is a n of set is natural numbers where S is a non-empty finite set। मान लीजिए कि कोई एक सेट S है जिसके अंदर में कुछ एलिमेंट कंटेन करता है जो कि मीन है इन अलग अलग एलिमेंट सेट का। हाँ, तो बोलिए नंबर ऑफ सेट, अगर एन ऑफ सेट लिखना चाहते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ सेट के एलिमेंट है उनको एन एस लिखना चाह रहा है, उसको नेचुरल नंबर ऑफ नंबर एस कहला रहा है। एस इज ए नॉन इम्पिटी सेट, नॉट इम्पिटी फाइनाइट सेट, मतलब खाली नहीं है, सेट में कुछ ना कुछ तो है, खाली नहीं है सेट। तो हम लिख सकते हैं इसको, फॉर कंसिडरिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑफ ए नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए नॉन फाइनाइट, there is a finite number of a set of element are written in the numbers infinite set and the ABC has a finite but C is a some finite number। इसके कहने का मतलब है कि इसमें कितने नंबर्स आए, 5, तो इसको लिखा मैंने n ऑफ 5, सॉरी 5 ऑफ 8। जरा देखो मैं सही लिख रहा हूँ क्या? हाँ मैं सही लिख रहा हूँ, नहीं गलत लिख रहा हूँ। कितने एलिमेंट है n बतला रहा है, उसमें नेचुरल नंबर कितने हैं n बतलाता है। काउंट करो इसमें कितने नंबर कंटेन करते हैं उसको बतला रहा है n, और a बतला रहा है उस सेट के अंदर में। तो n ऑफ a लिखने का मतलब कि सेट a में कितने नेचुरल नंबर हैं। कैसे पढ़ेंगे, सेट a में कितने नेचुरल नंबर हैं, सुने मेरी बात को, कैसे समझते हैं। अगर इसकी बात करें सेट b की, तो बोलेंगे सेट b में कितने नेचुरल नंबर हैं, तो n लिख रहे हैं, और उस नंबर को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 5। अब बोल रहा है सेट सी में कितने नेचुरल नंबर हैं, तो हम लिखेंगे n ऑफ ब्रैकेट में c, द सेट ऑफ c हैज अ नेचुरल नंबर n इज इक्वल्स टू द मैन ऑफ लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज अराउंड 1 करोड़। मान लो कोई भी नंबर होगा, फिलहाल भी मान लेते 10, जो भी नंबर दिया है आंसर में सम फाइनाइट नंबर, कुछ नाम नहीं बोला है, मान लेते 100 करोड़ है। ये भी एक गिनती के नंबर है जो फाइनाइट है, क्योंकि हम लोग का जनगणना होता है वहां से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी जगह का किसी का पॉपुलेशन कितना है। तो ये लिखने का तरीका हो गया कि किसी भी सेट में अगर गिनती के नंबर्स फिक्स्ड हैं तो उनको कितने में काउंट कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। और उसको काउंट कैसे करते हैं, सेट ऑफ बी एलिमेंट एन नंबर ऑफ एलिमेंट। समझ में आई बात? अगर तुमको जाना हो तो अब जा सकते हो, अगर तुमको जाना चाहो तो, हाँ जाना हो तो जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगली बार डेफिनेशन कल से, हाँ इससे आगे बढ़ाएंगे, यही इसी को कंटिन्यू करेंगे अभी, ठीक है इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, जाओ।